शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैस्साङ्गपरक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग श्रीमद्भगवद्गीता के विश्वरूप दर्शन नाम से प्रसिद्ध 11वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे। भगवान का ये जो विलक्षण अद्भुत रूप को देखने के बाद अर्जुन के मन में ये आ गया, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया हूँ। तो इसलिए यहाँ अर्जुन भगवान से क्षमा मांग रहे। भगवान जहाँ जहाँ चाहे तो भ्रमण काल में हो, शय्या समय में हो, भोजन आदि में भी हो, अथवा एकांत में हो, अथवा किसी के सामने हो, हंसी मजाक में, जो भी मैंने अपराध किया हो, ये सब अनजान से किया है, तो आप क्षमा कीजिए, मतलब मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ। तो इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करने के बाद आगे बता रहे 43वें श्लोक में, यतः त्वं यस्मात्, क्योंकि आप एक विलक्षण अद्भुत है, सबसे श्रेष्ठ भी है, उससे बढ़कर कोई है नहीं। क्षमा भी मांगना हो आपसे ही मांग सकते हैं, क्षमा मांगने से कोई प्रयोजन भी हो। तो इसलिए बता रहे यतः त्वं, क्योंकि आप पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरोर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा प्रभावा। अस्य चराचरस्य लोकस्य पितासि, ये जो चराचर है, स्थावर जंगम है, जड़ चेतन है, ऐसा संपूर्ण जगत के अतः प्राणी मात्र के
आप पितास्य, आप पिता है, जनक है, उत्पत्ति का कारण है। तो पितासि लोकस्य चराचरस्य तुम, अस्य लोकस्य तुम पितासि। और पूजाश्च, और पूजनीय भी है। अपूज्य पूजते यत्र पूजनञ्च व्यतिक्रमः। मनु जी ने बता दिया, जो अपूज्य व्यक्ति है जहाँ पूजनीय होता है, पूजनञ्च व्यतिक्रम, पूजा करने योग्य व्यक्ति की पूजा नहीं कर रहे और अपूज्य की पूजा कर रहे, वह अनर्थ माना जाता है। इसलिए आप पूजश्च, अति पूजनीय है, अवश्यम भावी पूजनीय है। और गुरुर गरीयान, गरीयान गुरु, गुरु का एक विशेषण लगा दिया। सामान्य गुरु नहीं है, गुरु तो सब होते। काशी में हर एक व्यक्ति गुरु, ए गुरु, पान देने वाला नहीं, गुरु एक पान बनाओ, बोलते गुरु, खिलाओ क्या पान, तो पान वाले को भी गुरु बोलते, गुरु भी नहीं, गुरु। और ज़्यादा हो तो गोरू बन जाएगा, गाय हो जाएगा। तो इसीलिए हाँ गरीयान गुरु, गरीयान बोल तो सबसे बड़े है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, उससे आगे कोई गुरु नहीं। सर्वेशाम गुरु हो ईश्वरः, योग सूत्र में बताया, कालेन अपरिचिन्ना, सभी गुरुओं का भी गुरु है। इसलिए गरीयान गुरु आप है। न तो न त्वत्समो अस्ति अभ्यधिको अन्यः, आपके समान और अन्य कोई है ही नहीं, आपके समान दूसरा कोई नहीं। कोई दो ईश्वर हो ही नहीं सकते हैं। दो ईश्वर हो तो अव्यवस्था फैल जाएगी, ईश्वर है नहीं। किंतु बहुत ईश्वर है, दो क्या है, ब्रह्मा है, विष्णु है, ईश्वर है, गणपति है, कितने ईश्वर है, दो नहीं, बहुत ईश्वर है। वो नाम मात्रा अलग है, कार्य मात्रा अलग। इसलिए बोले न त्वत्समो अस्ति अन्यः अभ्यधिक, अन्य को यहाँ जोड़ दीजिए, आपके समान अन्य कोई अधिक नहीं है। कुतो अभ्यधिकः, आपके समान ही कोई दूसरा नहीं है, तो अधिक तो कहाँ से होंगे, अधिक संभव नहीं। कुतो अभ्यधिक बोल तो आपसे बढ़कर दूसरा कोई होगा नहीं। कुतो अन्य लोकत्रयेपि भूर्भुवः स्वः, तीनों लोकों में अभी अप्रतिमा प्रभावा, हे अनुपम प्रभाव, संबोधन है, हे अप्रतिमा बोल तो अनुपमा, आपकी तुलना किसी को दे नहीं सकते, तुलना से परे, कंपैरिजन से परे है, हे अप्रतिम प्रभावा, इसलिए आप ही वास्तव में गुरु है। भाष्य में देखिए, पितासी जनयिता, असी सबको उत्पन्न करने वाले हैं, मूल करता है, मूल पिता है। किसका, लोकस्य, उसका अर्थ करे प्राणी जातस्य, प्राणी समुदायस्य, संपूर्ण प्राणी समुदाय। तो चराचरस्य, केवल प्राणी मात्र नहीं लेना, चराचरस्य, स्थावर जंगमस्य, जड़ात्मक हो अथवा चेतनात्मक हो। जड़ात्मक जगत और चेतनात्मक जो चार है, उद्विज, स्वेदज, अंडज, जरायुज, ये सब चेतनात्मक है, इनका और जड़ सबका। स्थावर जंगमात्मक, न केवलम त्वम अस्य जगता पिता, केवल इस जगत के पिता ही है, जनयिता ही है, इतनी बात नहीं, और भी है जगता पिता। पूज्याचा, एक पिता तो होता है, पूजनीय नहीं है, जैसे धृतराष्ट्र जैसा, किंतु आप पूजनीय भी है। पूजार्हो मतलब पूजा करने के लिए जो जो गुण होता है, योग्यता होती है, वो योग्यता सब आपके अंदर है। पूजार्हो यतो यस्मात् कारणात् गुरु गरीयान गुरुतरा, इसलिए पूजा करने के लिए योग्य है, पूजनीय है आप, क्योंकि आप बड़े से बड़े गुरुओं से भी गुरु है। आप, आपसे बढ़कर कोई गुरु
है ही नहीं। गुरुतर तर प्रत्यय किया। कस्मात् गुरुतरः त्वम् इति आह, आप कैसे गुरुतर है, सबसे बड़े गुरु क्यों हैं? तो बतला रहे अर्जुन, इसलिए आप सबसे बड़े हैं, गुरुतर है। न च त्वत्समः, सम का अर्थ करे त्वत्तुल्य, आपके बराबर, आपके समान, चाहे तो किसी में भी हो, ऐश्वर्य में हो, गुण में भी हो, विभूति में हो, किसी में भी हो। तत्तुल्य अन्य नास्ति, दूसरा नहीं है, इसलिए आप गुरुतर है। नहीं ईश्वर द्वयम संभवति, स्पष्ट कर रहे, ईश्वर तो आप एक ही है, दो ईश्वर बनेंगे नहीं। नहीं संभवति, अनेक ईश्वरत्वे व्यवहार अनुपपत्ते, अनेक ईश्वर मान लेने पर व्यवहार बिगड़ जाएगा। एक बोलता सृष्टि करो, दूसरा बोलता नहीं प्रलय करो, ये झगड़ा होने लगेगा ईश्वरों को भी। इसलिए बोल रहे व्यवहार अनुपपत्ति, व्यवहार बनेगा नहीं। वहाँ छोड़ दीजिए, किसी में घर में भी दो मालिक होगा, बस वहाँ झगड़ा होना निश्चय है, चलेगा नहीं। तो इसलिए व्यवहार अनुपपत्ति। त्वत्समये वह तावद अन्यो न संभवति, आपके समान ही दूसरा कोई संभव नहीं है, आपके बराबर कोई दूसरा है नहीं, अधिक कहाँ से होगा? तो ये बोल रहे अन्यः अभ्यधिकः कुतः, आपसे बढ़ चढ़ कर होना तो दूर की बात है, पहले समान सिद्ध हो। तो समान ही नहीं है, आपसे बढ़कर दूसरा कहाँ से होंगे? अन्य अभ्यधिकश्चात्, केवल यहाँ पृथ्वी लोक में नहीं, लोकत्रयेऽपि, सर्वस्मिन्, संपूर्ण लोकों में ढूंढने पर भी आपके समान भी नहीं है, न आपसे अधिक भी नहीं, अधिक तो संभव ही नहीं। अप्रतिमा प्रभावा, संबोधन है, हे अनुपम प्रभाव वाले। अनुपम बोल तो अविद्यमान उपम यस्य, बहुरी समास, नई समास नहीं है, जिसके लिए कोई तुलना सादृश्यता है ही नहीं, इसलिए अनुपम। उसी का अर्थ कर रहे भाष्यकारी, देखिए प्रतिमीयते यया सा प्रतिमा, प्रतिमीयते बोल दो जिससे किसी वस्तु की तुलना की जा रही है, समानता की जा रही है, उसी का नाम है प्रतिमा। मूर्ति नहीं लेना, उपमा, किस वस्तु के साथ तुलना की जाती है, सादृश्यता दी जाती है, समानता बताया जाता है, इसी का नाम है प्रतिमा। यस्यः तव प्रभावस्य त्वम् अप्रतिमा प्रभाव, जिस आपके प्रभाव की कोई प्रतिमा है ही नहीं, तुलना है ही नहीं, समानता है ही नहीं, इसलिए अप्रतिमा प्रभाव। हे अप्रतिम प्रभाव, अनुपम तेज वाले, अनुपम प्रभाव वाले हे भगवन। निरतिशय प्रभाव इत्यर्थ, आपका जो प्रभाव है, सामर्थ्य है, सातिशय नहीं, यहाँ तक ही है करके निरतिशय, देशता कालता वस्तुसा अपरिचिन्न, इसलिए निरतिशय इत्यर्थ। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मेरा अपराध के लिए मैं बिल्कुल शरीर से एकदम दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ, ये बता रहे। यत एवं, यस्माद एवं, जबकि ऐसे है इसलिए मैंने जो किया हुआ अपराध आदि है उसके लिए मैं प्रणाम करता हूँ, उसको बता रहे। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मेढ्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रियायार्रशिदेव सोढुम्
तस्मात् इसलिए आगे लेना अहम कायम प्रणिधाया, इसलिए मैं जो ये शरीर है इस शरीर को अच्छे प्रकार से प्रणिधाया बोल तो लंबे दंडवत, क्योंकि 3 प्रकार का प्रणाम है, पहले भी बता कायिक वाचिक मानसिक। उसमें कायिक भी 3 प्रकार के, उत्तमा मध्यमा अधमश्च। साष्टांग जो प्रणाम है वो उत्तम माना जाता है, और सिर झुकाकर घुटने टेक कर जो किया जाता है ये मध्यम है, और एक बिल्कुल सिर झुकाकर खड़े खड़े जो किया जाता है ये अधम माना जाता है। किंतु आजकल एक नया प्रणाम आ गया, पंजाब आदि में जाए इसमें नहीं, सीधा जाके आपको जंगा में उतरती ऐसा करें, ऐसा करके सीधा एक हाथ से, पता नहीं कहाँ जाए पता नहीं। 3 तो शास्त्र में प्रसिद्ध है, हाथ झुकाकर झुककर भी है, ऐसा है। कुछ लोग आजकल ऐसा भी करते प्रणाम। एक से पूछा ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि मुझे स्कूटर में जाना पड़ता है, 2 हाथ से नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा करना आदत तो हो गई। स्कूटर वाला 2 हाथ से नहीं कर सकता, ऐसा करेंगे। तो इसलिए हम बता रहे प्रणिधाया, तस्माद अहम को यहाँ जोड़ दीजिए आगे का, अहम कायम प्रणिधाया। प्रणिधाया बोलते बिल्कुल लेटा करके। ईड्यम ईशम प्रसादये, स्तुति करने योग्य है आप। तो स्तुति, ईड्यम बोल तो स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को, प्रसादये बोल तो प्रसन्न करता हूँ। यद्यपि आप प्रसन्न ही हैं, कभी अप्रसन्न होते ही नहीं, किंतु हमारे दृष्टि से आप अप्रसन्न है, इसलिए मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ। प्रसादये, इसलिए मेरे से जो भी अपराध हुआ है वो क्षम्य है, आप क्षमा कीजिए। कैसा? तो बता रहे पितेव पुत्रस्य, पुत्र यदि कोई अपराध करता है पिता उसको सहन करके क्षमा करता है। सकेव सख्यु, मित्र के द्वारा अपराध होने पर वो भी सहन करता है, क्षमा करता है, चलो जाने दो करके। दूसरा दृष्टांत। तीसरा प्रिया प्रिया रसी, जैसे कोई प्रिय है, प्रेमी, अपने जो पत्नी है प्रेमी का जो अपराध करते उसको भी, कहने का मतलब पति पत्नी का अपराध को क्षमा कर रहा। 3 दृष्टांत दिया, पिता पुत्र का, मित्र मित्र का, पति पत्नी का। देव सोडुम, हे देवा, सहन करने योग्य है और क्षमा भी करते हैं, वैसा ही अध्याहार कर दीजिए, आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए। भाष्य में देखिए तस्मात्, यस्मात् ऊपर के साथ जोड़ दीजिए, आप गुरुओं के गुरु है, आप पूजनीय हैं, सब कुछ है। तस्मात् प्रणम्य, नमस्कृत्य, नमस्कार करके, ऐसा नहीं, प्रणिधाया, प्रकर्षेण नीचे धृत्वा, अच्छे प्रकार से नीचे बोल तो जमीन में धारण करके, दंडवत, धृत्वा का कायम, शरीर को बिल्कुल जमीन में लेटा करके। शरीरम प्रसादये, प्रसादम कारये, प्रसादय का अर्थ करे प्रसादम कार्य, मतलब आपसे प्रसन्नता याचना करता हूँ। प्रसादय। त्वाम अहम ईशम, त्वाम बोल तो आपसे, त्वाम प्रसादम कारये, वहाँ लेना, आपसे ईश्वर से प्रसन्नता कराता हूँ। अहम किससे? ईशम, ईशितारम, आप सबका शासक है, ईश्वर है, ऐसा आप ईश्वर को प्रसन्न कराता हूँ मैं। किसी कारण से मेरे ऊपर आप रूठ गए होगे अथवा अप्रसन्न हो गए होगे, इसलिए आप ईश्वर को मैं प्रसन्न कराता हूँ। और ईड्यम, स्तुत्यम, आप स्तुति करने योग्य है। त्वं पुनः स्तुत्यम, आप स्तुति करने भी योग्य। इसलिए पुत्रस्य अपराधम पिता यतः क्षमते सर्वम,
जैसे पुत्र यदि अपराध करता है, सभी अपराध पिता क्षमा करता है। पिता यथा क्षमते सर्वम। सका एव च सख्यो, मित्र का अपराध मित्र के समान। अपराधम यथा वा प्रियाया अपराधम प्रियः क्षमते एवं। जो प्रिय पत्नी के जो अपराध है तो उसका पति उसको क्षमा करता है। एवं अर्रसी, इस प्रकार सहन करने योग्य है। हे देवः, आप तो देवता है। सोडुम बोल तो प्रसहितुम, सोडुम का अर्थ प्रसहितुम, सहन करने योग्य है, आप सहन कर सकते, दूसरा नहीं। और क्षंतुम इत्यर्थ, क्षमा करना उचित है। सहन करना अर्थात यहाँ क्षमा करना उचित है, आप क्षमा कर सकते हैं, ये तात्पर्य। और भी बता रहे हैं, आपका जो विश्व रूप में मैंने देखा, ऐसा रूप पहले कभी भी नहीं देखा, उसको ही बता रहे। अदृष्टपूर्वं रसितोऽस्मि दृष्ट्वा, भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देवरूपम्, प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्टपूर्वम, पूर्वम अदृष्टम, पहले कभी भी नहीं देखा न सुना भी, इसलिए पूर्वम अदृष्टम रूपम दृष्ट्वा, रूपम का अध्ययन कर दीजिए। पहले कभी भी नहीं देखा ना सुना, ऐसा रूप को देखकर आपका रसितोस्मि, मैं अत्यंत रसित है, मतलब हर्षित हुआ हूँ, इतना हर्षित हुआ, इतना हर्षित हूँ। साथ साथ केवल हर्षित भी हो रहा, भय भी हो रहा है। भयेन चाह प्रव्यथितम मनो में, मैं मनहा, और मेरा जो मन है भय के कारण प्रव्यथितम, अत्यंत व्याकुल भी हो रहे, अत्यंत उतल पुतल भी हो रहे, हर्षित भी हो रहे, साथ साथ में व्याकुलता भी हो रही है। इसलिए हे भगवान, मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे, हे देवः तदेवः मे तदेवः रूपम दर्शया। जो पहले आपका जो स्वरूप था, मेरा जो सारथी थे, वो रूप मुझे दिखा दीजिए। जरा मित्र का जो मेरा रूप था वही दर्शया, हे देवा। तो तदेव में तदेव रूपम दर्शया। प्रसीदः देवेशा, आप देवताओं का ईश्वर, हे देवेशः प्रसीदा, प्रसन्न हो जाइए। हे जगन्निवासः, आप सारे जगत में निवास करते, अथवा सारा जगत को अपने अंदर निवास करवाते हो, हे भगवान आप प्रसन्न हो जाइए। भाष्य में देखिए, अदृष्टपूर्वम न कदाचिदपि दृष्टः पूर्वम इदं विश्वरूपम, इदं विश्वरूपम कदाचिदपि, ये जो मुझे आपने विश्वरूप दिखा दिया, ये जो विश्वरूप है ना मैंने अध्याहार कर दिया, अथवा अन्य किसी ने पहले ऐसा रूप नहीं देखा। भगवान ने भी स्वयं बता दिया, विश्वरूप पहले भी दिखा दिया था भगवान ने, यशोदा को भी दिखाया था, और वहाँ अंतिम में युद्ध से पहले संधि करने गए थे, वहाँ भी दिखाया धृतराष्ट्र का सभा में, किंतु ऐसा रूप किसी को नहीं दिखा दिया जो अर्जुन को दिखा दिया। तो इसलिए बोल रहे इदम विश्वरूपम तवा मया अन्येव, चाहे तो मया बोल तो मैंने ऐसा रूप नहीं देखा, अथवा अन्य किसी बड़े बड़े योगियों ने भी पहले कभी नहीं देखा इस प्रकार का विश्वरूप दर्शन। तवा मया अन्येव तद आहम दृष्ट्वा, ऐसा आपका ये रूप को देखकर अहम हर्षितः अस्मि,
अत्यंत हर्षित हूँ, अत्यंत प्रसन्न हूँ। साथ साथ में भयेन चह प्रव्यथितम मनो में, साथ में मेरा मन अत्यंत भय से व्याकुल भी हो रहा है, उतल पुतल भी हो रहा है, दोनों हो रहे। अतः अस्मात् कारणात् तदेव मैं बोल तो ममः दर्शयः, मुझे उसी रूप को दिखलाइए जो पहले आपका रूप था। आपके साथ मित्रत्वेन मैं व्यवहार कर रहा था, अथवा मेरे सारथी बन के बैठे थे रथ में, ऐसा रूप दिखा दीजिए। दर्शन, हे देव, आप तो देवता है, प्रकाशमान है। रूपम बाले के साथ तदेव रूपम दर्शया, हे देव। यद मत सकम, स्पष्ट कर रहा है कौन सा रूप? जो मेरा मित्र रूप से थे आप, अथवा सारथी रूप से थे, वो रूप मुझे दिखा दीजिए। प्रसीद देवेश, हे देवेश, हे जगन्निवास। प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाइए। जगतो निवासो जगन्निवास, जगत के निवास स्थान का नाम जगन्निवास है, इसलिए हे जगन्निवास आप प्रसन्न हो जाइए। और भी बता रहे, और भी अर्जुन भगवान के विषय में बता रहे। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्ता मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। किरीटिनम, अर्थात मैं आपको वैसा ही देखना चाहता हूँ। कैसा? आपके सिर में किरीट था, बहुत सुंदर। तो गदिनम, और हाथ में एक गदा भी है। तो इसलिए विचार किया है, विश्वरूप दर्शन दिखाने से पहले अर्जुन को चतुर्भुज रूप से ही भी भगवान दर्शन देते थे। इसलिए अर्जुन यही प्रार्थना कर रहे हैं, आपका वो चतुर्भुज रूप वाला मुझे दिखा दीजिए। ऐसा विचारकों ने विचार किया, नहीं तो अर्जुन प्रार्थना कैसे करेंगे, चतुर्भुज वाला रूप मुझे दिखा दीजिए करके। इसलिए बोल रहे गदिनम चक्र हस्तम, एक हाथ में आपके चक्र है। त्वाम द्रष्टुम अहम ततेव इच्छामि, ततेव बोल तो ये चतुर्भुज रूप है, पहले आपने दिखाया था, विश्वरूप दिखाने से पहले उसी को ही मैं आपको देखना चाहता है। द्रष्टुम इच्छामि। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, तेनैव चतुर्भुजेन रूपेण, पहले जो चतुर्भुज रूप से थे हमारे सामने विश्वरूप से पहले, उसी वो सौम्य रूप है आपका। तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन, तेनेव चतुर्भुजेन रूपेण भव, आगे अन्वय सहस्त्र भावो, आप तो सहस्त्र भाव है, सहस्त्र भावो, हे विश्वमूर्ते। भव बोल तो हो जाइए, उसी रूप में हो जाइए, चतुर्भुज रूप वाले में ही आ जाइए, अपना उग्र रूप को शांत कर दीजिए। भाष्य में देखिए, किरीटिनम, किरीटवंतम, सुंदर किरीट धारण किया हुआ रूप। ततः गदिनम, गदावंतम, एक हाथ में आपने गदा धारण किया है। चक्रहस्तम, एक हाथ में चक्र है, और चौथा हस्त में पद्म भी ले जो उपलक्षण। इच्छामि त्वाम, ऐसा जो चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्म, उस रूप को ही देखना चाहता हूँ मैं। त्वाम प्रार्थये, और आपसे मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ। त्वाम दृष्टुम, आपका उसी रूप को देखने के लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। अहम तदैव पूर्ववद इत्यर्थ,
तथैव बोल तो पूर्व में जो आपका चतुर्भुज रूप था, सौम्य रूप था, शांत रूप था, वैसे ही रूप को देखने के लिए आपसे ही मैं प्रार्थना करता हूँ। पूर्ववत इत्यर्थ। यतएवं यस्मादेवं तस्माद्, जिस कारण से ऐसा है, तस्माद् तेन एव रूपेण, अर्थात वसुदेव पुत्र रूपेण, वसुदेव का पुत्र रूप से, उसमें भी कैसा, चतुर्भुजेना, चार हाथों से युक्त, सहस्र भावो वर्तमानिकेन विश्वरूपेण, वर्तमान में आप तो सहस्र भाव रूप से, सहस्र नहीं अनंत, अनंत भाव है, अनंत मुख है, अनंत पेट रूप से उपस्थित है, इसलिए वर्तमान में। वर्तमानिक बोल तो अभी मेरे सामने जो विराट रूप है, विश्व रूप है, उससे भव विश्वमूर्ते उपसंवृत्य विश्वरूपम तेन एव रूपेण वासुदेव पुत्र रूपेण भव इत्यर्थ। ये आपका विराट रूप है, सहस्र भाव रूप है, उसको उपसंहार करके, समेट करके, तेन एव रूपेण, जो पहले जो आपका सौम्य रूप था, उसी रूप से, कौन है वो, वासुदेव पुत्र रूपेण, वसुदेव और देवकी पुत्र रूप से जो आपका रूप था, भव इत्यर्था, उसी रूप में हो जाइए, उसी रूप में मेरे सामने आ जाइए, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। अर्जुनम भीतम उपलभ्य, अर्जुन अत्यंत भयभीत हुआ है, क्योंकि सामने देखते हुए मालूम पड़ता है व्यक्ति का चेहरा है, शरीर है, उसके जो होने वाले उसके अंदर क्रिया, उसे मालूम पड़ता है भयभीत है करके। तो इसलिए भीतम अर्जुनम उपलभ्य, भयभीत अर्जुन को देखकर, उपसंवृत्य विश्वरूपम, और अर्जुन ने प्रार्थना भी की, आपका उस रूप को उपसंहार कर दीजिए, सौम्य रूप में आ जाइए। तो भय को देखकर और प्रार्थना को सुन करके दोनों लेना। उपसंवृत्य विश्वरूपम, ये विराट रूप है, व्यापक रूप है, उसको उपसंहार करके, प्रिय वचनेना आश्वासयन, अत्यंत जो प्रिय वचन है, केवल प्रिय नहीं हित वचन भी है, प्रिय और हित वचनों से धैर्य देते हुए भगवान बोले, अर्जुन को साहस दे रहे, अरे डरते क्यों, मैं तो आपका मित्र ही है, क्यों डरते हो करके। तो उसके लिए बता रहे। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाध्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। मया प्रसन्नेन, हे अर्जुन, मया बोल तो प्रसन्न हुए मुझ परमात्मा ने, क्योंकि मैं आपसे प्रसन्न हो गए थे। पहले अर्जुन ने प्रार्थना की थी ना, दशम अध्याय में विभूति को बता दिया। विभूति सुनने के बाद 11वें अध्याय में पहले जाके अर्जुन ने प्रार्थना की थी, भगवान आपने जो विभूति सुनाया उसको मैं इन आंखों के द्वारा देखना चाहता हूँ, वो भी मैं देखने में समर्थ हो और दिखाने में आप तैयार हो तभी दिखा दीजिए। तो भगवान कह रहे मैं आपसे प्रसन्न था, इसलिए बोला मया प्रसन्नेन, प्रसन्न हुए मुझ परमात्मा ने। तव अर्जुन,
तब बोल तो तुझे अर्जुन इदम रूपम, ये जो मेरा विराट रूप है, विश्व रूप है, परम दर्शितम, वो कैसा रूप है? अत्यंत जो श्रेष्ठ है, जो परम है रूप है, उस रूप को दिखा दे। क्योंकि मेरी प्रसन्नता के कारण, इसलिए मैं सबको नहीं दिखाता हूँ ये रूप, तो इसलिए बोल रहा है दर्शितम। कैसे दिखा दिया? आत्मयोगाद। आत्मयोग बोल तो अपने ऐश्वर्य की सामर्थ्य से, अपने अंदर जो ऐश्वर्य है, योगमाया शक्ति है, उसके सामर्थ्य से ये परम श्रेष्ठ तेजोमय रूप आपको मैंने दिखा दिया, केवल मेरे प्रसन्नता के कारण। तेरे प्रति मैं प्रसन्न हूँ इसलिए। आत्मयोगात, आत्मयोग बोल तो अपने ऐश्वर्य सामर्थ्य से। तेजोमयम, तेज से परिपूर्ण रूप है मेरा, वो आपको दिखा दिया। और विश्वम, विश्वम का मतलब है विराट रूप। वो विराट रूप कैसा है? तेजोमय है, तेजोमय विराट रूपम। और अनंतम, अनंत बोल तो अंत रहित, कहाँ प्रारंभ हो रहे कहाँ समाप्त हो रहे, इस मेरा रूप का कोई पता नहीं। ऐसा अनंत रूप को मैं आपको दिखा दिया। अनंतम आद्यम, और कैसा है वो? आद्य भी है। आद्य बोल तो सबसे मूल है, सबसे आदि है, वो सबसे पहले होने वाला है, उससे आगे कोई है ही नहीं। यत, जो मेरा रूप है मैं आपको दिखा दिया। मैं यत में आपको दिखा। त्वदन्येन नादृष्ट पूर्वम, जो मैंने आपको ये रूप दिखा दिया, वो जो रूप त्वद अन्येन, आपसे अतिरिक्त बड़े बड़े तपस्वी हो, बड़े बड़े ऋषि लोग हो, देवता भी हो, कोई भी, किसी ने भी त्वदन्येन न दृष्टः पूर्वम, इससे पहले इस रूप को नहीं देखा, न आगे भी नहीं देखेंगे। अध्याहार कर दीजिए। क्यों? आपको क्यों दिखा दिया? मया प्रसन्नेन, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मित्र हूँ। अभी से नहीं, जन्म जन्मांतर के हम मित्र हैं, नर नारायण। इसलिए प्रसन्नता होने के कारण ये रूप दिखा दिया आपको। भाष्य में देखिए, मया प्रसन्नेना, प्रसन्न हुए मुझ परमात्मा ने। प्रसादो नामा, अच्छा प्रसाद का मतलब क्या है? भाष्य का प्रसादो नामा त्वयि अनुग्रह बुद्धि, बस यही प्रसन्नता, तुझ पर जो अनुग्रह करने की मेरी बुद्धि है, मेरा मन है, उसी का नाम है प्रसन्नता। अर्जुन मेरा मित्र है, शिष्य भी है, इसलिए उनके ऊपर अनुग्रह करना और उनका कल्याण करना, इस प्रकार का बुद्धि का नाम है प्रसाद। ये प्रसाद का अर्थ है अनुग्रह बुद्धि। तद्वतः प्रसन्नेन, इसलिए वो जो अनुग्रहात्मका बुद्धि से युक्त, इस प्रसन्नता से, मया, मया बोल तो मुझे नहीं, मुझ परमात्मा ने। तव हे अर्जुन इदम पदम रूपम विश्वरूपम दर्शितम, तुझे ये मेरा जो विलक्षण है, अद्भुत है, प्रकाशमान विश्वरूप दिखा दिया, केवल आपके ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से दर्शितम। कैसे दिखा दिया? आत्मयोगात, उसी का अर्थ कर रहे देखिए। क्योंकि आप तो निर्गुण निराकार है, अक्षर ब्रह्मा है, तो अक्षर ब्रह्मा है, निर्गुण निराकार है, ये सगुण रूप कैसे दिखा दिया? तो बोल रहे आत्मयोगात। आत्मना ऐश्वर्यस्य सामर्थ्याद, आत्मना बोल तो अपने स्वयं के ऐश्वर्य के सामर्थ्य से। वो ऐश्वर्य क्या है? योग शक्ति, योग माया, परमात्मा की अचिंत्य शक्ति है, वो लेना, वही उसका योग है। अर्थात अपने जो ऐश्वर्य है, अचिंत्य शक्ति है, उस सामर्थ्य से, सामर्थ्याद, ये जो परम श्रेष्ठ रूप है मैंने आपको
दिखा दिया। वो कैसा रूप है? तेजोमयम, तेज से युक्त है। पीछे बताया था अर्जुन ने, सहस्र सूर्य, हजारों सूर्य एक साथ आकाश में उदय होने पर उससे भी अत्यधिक तेज है, वो भी तुलना पर्याप्त नहीं, पीछे बताया था। इसलिए तेजोमया, तेज प्रायः, प्रायः तेज स्वरूप है। विश्वम बोल तो समस्तम अर्थात विराट रूपम, अनंतम बोल तो अंतरहितम, ये मेरा रूप का कोई अंत नहीं, ऐसा जो अंतरहितम। और आद्यम बोल तो आदो भवम, आदो बोल तो सबसे पहले होने वाला, इससे पहले कोई है नहीं, मूल हूं मैं, इसलिए आदो भवम। ऐसा जो रूप है मैंने आपको दिखा दिया। आद्यम, आदो भवम इति आद्यम। यद रूपम, ऐसा जो, यद करते यद रूपम, जो रूप, मैं ममः, ये मेरा रूप है, वो आपको मैंने दिखा दिया। वो जो मैंने आपको दिखा दिया ये रूप विलक्षण, अद्भुत और चैतन्य रूप जैसा है, प्रकाशमान। त्वदन्येन, त्वत्ता अन्येन, आपसे अतिरिक्त अथवा आपसे भिन्न किसी ने, अथवा तेरे सिवा, अन्येन केनचित, केनचित बोल तो ऋषिणापि, देवतेन, देवताओं के द्वारा भी हो, ऋषियों से हो, देवताओं से हो, अथवा अन्य से भी हो। केन शब्द से लेना सभी लेना, न ऋषि न देवता। अन्येन केनचिद न दृष्टा पूर्वम, किसी ने पहले ऐसा रूप नहीं देखा। इसका मतलब आगे देखेंगे, तो बोलो ये भी आगे भी नहीं देखेंगे। कहने का मतलब इससे पहले ऐसा रूप किसी ने नहीं देखा, न आगे भी नहीं देखेंगे। जो आपने रूप देखा, मैंने दिखाया, क्योंकि प्रसन्नेना, आपके ऊपर अनुग्रह करना, इसके लिए। आगे का विचार हम